एक गोली का छर्रा ले गया था, वो था पिल्लू खेड़ा का। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर ने बोल दिया था उसने कि इसकी तो टांग कटेगी, वैसे तो नहीं निकल सकता है। तब फिर वो मेरे पास आया, उसके 14 छर्रे निकाले मैंने उसमें, तो टांग में था भी और संतल में थे भी। हमारे मरने के बाद भी हमारा तो ये पूजा का गांव सरनामा ऐसा किया है कि जिसका भी जो भी कुछ होगा नहीं हमारे मरने के बाद पूरे गांव में अगर दीवा ला दियो उसका जो मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। गांव कमालपुर में हाँ भाई, और जिस इंसान तक आप मिलन खातर रह रहे हैं हाँ, मैं अपनी काबिलियत का दम पे उसका लाखों रुपए कमाए सकें थे, लेकिन उनकी नहीं कमाए, और जो गुण उनमें है उसका करोड़ों लोगों में भी वो गुण पैदा नहीं हुआ। भगवान का एक वरदान कहेंगे जो अलगे हैं। तो उनसे मिला है राम कुमार जी हमारे साथ में। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम भाई। तो मैं सबसे पहले रामकर जी आपसे यही पूछना चाहूँ कि आपने कद लग गया कि आपने यू काम करना चाहिए और यू गुण आप में कुकर पैदा हुआ? ये गुण तो भाई भगवान की कृपा है। अच्छा। मैंने 50 साल हो गए ये काम करता ने, हाँ। और बहुत ही संसार का काम दुख निवारण कर दिए। और इसके बाद ये है 1 लाख तक ऊपर मैंने ये इलाज किए हैं, निःशुल्क किए हैं। कोई कभी भाई नहीं सोचा कि भाई ये पैसे लेता है या कोई रिश्वत लेता है। मैंने समाज सेवा के लिए किया काम यू। सबसे पहला आपने कद लग गया कि भाई आप यू काम कर सको, कदे कौन सा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ जी, सन 70 में अच्छा। मैंने भगवती माता की जोत लिया था नंगे पाँव। अच्छा। पैदल ही गया, पैदल ही आया, और यहाँ कमालपुर में आकर भगवती माता का देवी का मतलब वहाँ प्रशांत किया, उद्घाटन कर दिया वहाँ, और उसी की कृपा है। अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक ब्लेड और सुई शायद आप इस्तेमाल करो। ब्लेड और सुई का उस पर चाहे कोई कांच है या फिर किसी राय कांडा है, कुछ भी है, तो कदे मन में न्यू नहीं आई जी पीछे कमाने चाहिए, क्योंकि आप लाखों रुपए कमा सको थे। क्योंकि इस डॉक्टरी आजकल धंधा बन गया है जी, आप खुद जानो हो कि डॉक्टर का घर जंदे उड़ाना जो जी, आप उड़ाना जो डॉक्टर का घर जाते आप जब जावा है नहीं, वो जदे पर्ची काटा है 150 की 200 की, उसके बाद में वो मनमानी फीस ले है। आपका मन में न्यू नहीं आएगी तू भी बड़ा कोठी बंगला बना ले कुछ इस तरह? नहीं भाई साहब, मैंने तो सन 75 में ब्रिजपाल गुप्ता जींद वाले डॉक्टर थे जो बड़े, वे मेरे को हॉस्पिटल में ले जाए थे, और 5000 रुपये महीना मेरे को देवे थे। मैंने उनके इनकार दिया 5000 से। उस टाइम में थानेदार की भी नौकरी नहीं थी 5000 की। मैंने तो समाज सेवा के लिए वो चल रहा हूँ, कोई हमने पैसा नहीं कमाया। जो भी श्रेणी प्रसाद आता है वही पाठशाला, धर्मशाला, गौशाला में लगा देता हूँ। एक और है नहीं, मैं एक और पूछना चाहूँगा, कदे ऐसा केस भी आया है डॉक्टर जवाब दे गए और आपने वो ठीक कर दिया? डॉक्टर ने बिगड़े केस काफ़ी किए मैंने। जो एक केस तो जो ब्रिजपाल गुप्ता का था, जो सुई निकली थी जांग में तो लड़की गए। अच्छा, वो थोड़ी घटना बता दो कि कुछ हो गई थी। ये सुई निकल गई, सुई चल गई, उसका लड़की गए। 2 लड़के खेलते खेलते आने लग रहे थे। वह तरपाई का काम किया करती, दर्जी की लड़की थी सफेदों की। अच्छा। और वह लड़के उसके ऊपर आकर पड़े, और वह सुई गोड्डा में चल गई उसकी। गोड्डा में चलते साथ ही वे ब्रिजपाल गुप्ता के ले गए जींद में। तो जींद में उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन बनेगा इसका। ऑपरेशन बनने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई लड़की 8वीं 10वीं में पढ़ेगी दिवा उस टाइम में। तो हमारा रिश्तेदार था जो वहाँ दाखिल था हॉस्पिटल में, तो उसने वो बोला भाई वहाँ कमाल पर ले जाओ, इसका सुई ऑपरेशन करवाने की बजाय वैसे ही निकाल देगा। तब वह सुई मैंने पहला केस डॉक्टर का बिगड़ा वो वहाँ निकाला था मुख के साथ, सुई ब्लेड के साथ चीरा देकर मुगल शहर का काट दी थी। ये पहला केस था। तो एक और है जी, ये जब आप मतलब क्यों बहुत सारे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं, क्योंकि किसी का तो गड़ रही है खाल, किसी का रेसा हो रहा है, किसी का गंदा खून हो रहा है, तो आप ना कदे न्यू गल्याण का या किसी तरह कुछ ऐसा? मैंने कोई गल्याण नहीं की यार, अब भी नहीं करता। कितना ही लहू रैद रेसा कुछ भी है, आँख में डीड लदपद हो जाए मैं उसके भी जीभ से साथ निकालता हूँ। तो मतलब परमात्मा का एक प्रकार था आपके ऊपर पूरी मेहर रही है जी, क्योंकि कोई भी मुंह नहीं लगा सकता जी उस गाँव का जिसका आप लगाओ। आपने कदे ऐसा नहीं लगे कि आपका भी बीमारी लग सके? अरे मैंने 50 साल हो गए, मेरे कोई बीमारी नहीं लगी इस बीच के बाद में। 50 साल के बाद मेरे ये बीमारी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। आज भी तंदुरुस्त हूँ, कोई गल्याण नहीं है, कोई बिल्कुल भी कोई लालच नहीं है।
ये कितने भाई बैठे मेरे पास, इनकी पूछ लो जो भी अब तक कोई पैसा कमाया हो। पुण्यदान करा तो उसमें पहले अगला पास है। गाँव में गौशाला का 1.5 लाख रुपया लग गया, मैंने ये 70 द्वार किया। और भाई धर्मशाला में कमरे दे रखे, मंदिर में कमरा दे रखा, कोई लालच नहीं है। तो आपका मन में कदे लालच नहीं आया, कदे कमाने की इच्छा नहीं हुई है, लेकिन आपने बिगड़े तो बिगड़े केस भी। एक और मैंने सुनने में आई थी कि भाई उसका टांगे कटने की नौबत आ गई थी, तो आपने उसका ठीक कराया था। दिल्ली की कोई घटना बता रहे थे? ये तो दिल्ली का तो ऐसा है, वो उसमें ये थे मतलब दिल्ली की नहीं है, ये गोली का सर्रा ले गया था, वो था पिल्लू खेड़ा का। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर ने बोल दिया था उसने कि इसकी तो टांग कटेगी, वैसे तो नहीं निकल सकता है। तब फिर वो मेरे पास आया, उसके 14 सर्रे निकाले मैंने उसमें, तो टांग में तहबीर और संतल में तहबीर। ये केस गहरा किया था मैंने, क्योंकि काफ़ी बड़ा केस था यूँ भी। और इस प्रकार के तो बहुत हजारों केस हुए, क्योंकि आपने लाखों लोगों का इलाज किया है। तो आपने कभी लगा कि यह चीज़ और तभी सौंप कर जानी चाहिए, क्योंकि आपके बाद में भी कोई इसको संभालने वाला हो, ऐसा कुछ? सिखाया था मैंने एक लड़का, वो 8-10 साल उसने मेरे की जैसे मैं काम करता हूँ ईमानदारी से वैसे काम किया। लेकिन वो दोबारा उसमें लालच में आ गया, यानी कि ईमान डिगा दिया, मान डिगा दिया। मोटरसाइकिल आ गया, अड़ा आ गया, जो काम करवाना उस पर 15,000 रुपये लेने लग गया। और गाड़ी वाला आ गया जो फिर 5-4 रुपये लेने लग गया। फिर उस पर वो कामयाब नहीं रहा। यानी कि जो परमात्मा की मेहर थी वह उस पर तक खत्म होगी, क्योंकि जो ऊपर वाला का वरदान है आपके थ्रू उस्ती मिल गया था, वो भाई काम तो अच्छा कर ले, लेकिन समाज सेवा की बजाय उसने लालच कर लिया, तो ऊपर वाला ने उसकी जो हाथ का हुनर था वो खत्म कर दिया। तो और कोई हिसाब तैयार करने की इच्छा है मन में, भाई कोई हिसाब मन तैयार कराया जाए जो आगे इसकी संभाल तैयार? तो भाई जो हमारे की तरह ईमानदारी होगा कोई लड़का वो कामयाब हो जाएगा। और नहीं जो हमारी तो न्यू जो हमारे मरने के बाद भी हमारा तो ये न्यू पूछागा। गांव सरनामा ऐसा किया है कि जिसका भी जो भी कुछ होगा नहीं हमारे मरने के बाद पूरे गांव में अगर दीवार ला दियो उसका जो मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बात है जी। तो आपने तो गांव ते यूँ एक प्रकार का वरदान ने दे दिया। तो क्योंकि आप पर देवी की इतनी कृपा रही है कि आप भगवान की तरह हो, क्योंकि मेरा पर तो भीतरी है। मेरी माँ का भी आपने इलाज किया था, उसकी अंगली में गड़ जो का कांडा नहीं हुआ है वो छोड़ दिया था, तो उनका भी है, लेकिन आज वो इसमें नहीं, हम भी आपके कर्जवान हैं जी। तो इस तरह के हजारों लाखों आपने नोट भी करो हो जी कुछ इसमें। अरे जी तेरी माता का निकाला था हमने, तेरे पे लिया तो नहीं है कोई कुछ भी नहीं। एक और नहीं, आप नोट करो हो भाई किस किस का एड्रेस भी तो नोट करो। हाँ एड्रेस है, नाम लिखे हैं, कम से कम भी नाम लिखा, फोन लिखा, गांव लिखा, पता लिखा, हरियाणा का है, बाहर स्टेट का है, सभी स्टेट तो बहुत सारे क्यों किताबें क्यों उस टाइम पे आए थे, तो उस टाइम पे भी ये नोट करे थे, तो बहुत सारी कापियां आपने भर दी होंगी। लोग तो आधार लिखने में इतनी कापी को नहीं करते जी जितने समाज सेवा करने में इनती कर दी जी। तो इस टाइम मैं चाहूँगा इस पर फ़ोन नंबर होगा आपका जी? एक मैं कहूँगा इस पर एक बार दिखा दो भाई, वैद्य जी यहाँ का ये फ़ोन नंबर है भाई, किसे क्योंकि जब तक ये हैं जब तक तो आप इनका फ़ोन मिला सको और अपना इलाज भी करवा सको, जिसमें एक बार कोई भी आँख में कुछ बढ़ रहा है या फिर कंडा लग रहा है, कुछ भी शीशा वगैरह कुछ भी है, तो आप एक बार संपर्क जरूर कर लियो। डॉक्टर का जानता पहला एक बार इनते मिल लियो, उसका है इलाज हो जाए, क्योंकि आज लग तो ऐसा कोई सुनने में आया नहीं है वैद्य जी जो आए हो और उसका नहीं इलाज होया हो, क्योंकि इन जैसे लोगों की ख्याति विश्व में फैला नहीं तो उतना ही कम है यार, जितनी ज़्यादा फैला उतना ही अच्छा है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इनका बारे में दुनिया तय भी ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो तो देखने का आपको फायदा होया होगा, नुकसान को नहीं होया। तो अपने जो बुजुर्ग हैं इनकी जो संस्कृति इनके जो गुण हैं आज भी मेले हैं, लेकिन बाद में पता नहीं कैसा तो होगा संसार कैसा नहीं होगा। आजकल तो लूट चल रही है, किसी भी अस्पताल में जो BP चेक कराने जाओगे तो पहला नहीं होगा 150 की पर्ची काट दो, तो इस तरह का हो रहा है, लूट धंधा बना दिया है। वही वैद्य जी ने बताया है कि भाई एक चेला बनाया था लेकिन लालच में आ गया, जरा लालच है भाई ओढ़ा तो हुनर खत्म हो ही जावा है। जब तक ईमानदारी है आपके अंदर परमात्मा भी पूरी मेहर रखेगा, और गुरु जी का तो है आशीर्वाद। मैं चाहूँगा इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला हाँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।